औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाँ, लास्ट लेसन हम पढ़ रहे थे मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में हमने पढ़े थे मसल्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ा था कि मसल्स अगर देखें दे है और थ्री टाइप्स। दीज आर स्ट्रिएटेड मसल्स, या हम उनको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, जो स्केलेटन पर होते हैं। शाबाश। दूसरा हमने कहा था अनस्ट्रिएटेड मसल्स या स्मूथ मसल्स। शाबाश। और तीसरा हमने कहा था कार्डियक मसल। फिर हमने स्ट्रिएटेड मसल्स का स्ट्रक्चर पढ़ा, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं या ये काम किस तरह करता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं अनस्ट्रिएटेड मसल्स, अनस्ट्रिएटेड स्मूथ मसल्स। अनस्ट्रिएटेड थोड़ा ध्यान रखना, इट इज़ विदाउट स्ट्रिएशंस। लिहाजा ये स्मूथ मसल्स या अनस्ट्रिएटेड मसल्स ये आम तौर मौजूद होते हैं। दीज आर लोकेटेड इन वॉल्स ऑफ विसरल ऑर्गन्स। किन में होते हैं? ज़्यादातर होते हैं इन वॉल्स ऑफ विसरल ऑर्गन्स। शाबाश। विसरल ऑर्गन्स आपको पता है, जो अंदरूनी कुछ ऑर्गन्स हैं, प्रोटेक्टेड ऑर्गन्स हैं। मिसाल के तौर पर हमारे स्टमक में है, हमारी इंटेस्टाइन में है, या हमारे यूट्रस में है, हमारी 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 किडनीज में है, हमारी किडनीज में है, इवन कि हमारी ब्लड वेसल्स में, इवन कि हमारी ब्लड वेसल्स में, यानी इन विसरल ऑर्गन्स में ये स्मूथ मसल्स लोकेटेड होते हैं। इसके अलावा दे आर प्रेजेंट ऑन बॉडी, जो बेस है, बेस ऑफ बॉडी हेयर, क्योंकि हमारी बॉडी में हेयर होता है, हेयर्स होते हैं, इनकी बेस पर, ये बॉडी हेयर के बेस पर मौजूद होता है। दे आर प्रेजेंट इन आइरिस ऑफ आई, हमारी आंख में आइरिस एक पार्ट है, उसमें मौजूद है। दे आर प्रेजेंट इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी ये लोकेशन है, किन किन जगहों पर ये अनस्ट्रिएटेड या स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है। इस स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा वेरी होता है स्ट्रिएटेड मसल से या स्केलेटल मसल से, क्योंकि स्मूथ मसल या अनस्ट्रिएटेड मसल इसका स्ट्रक्चर थोड़ा इस तरह दिया गया है। पहले, इट कंसिस्ट्स ऑफ शीट्स ऑफ डेंसली पैक्ड इलांगेटेड 5 सेल फाइबर्स, इलांगेटेड मसल फाइबर्स, यानी छोटी छोटी शीट जैसे देखते हैं हम, विच आर डेंसली पैक्ड elongated fibers, densely packed elongated fibers हम देखते हैं। they are running parallel to each other, मान लो ये एक है, ये एक है, ये एक है, these are running parallel to each other। हर एक मसल फाइबर अगर अलग सेपरेटली देखा जाएगा, it is spindle shaped आप देखते हैं, that is tapering at both the ends, एक एंड पर भी टेप पतला हो रहा है, दूसरे एंड पर भी पतला हो रहा है। तो फाइबर्स दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड। शाबाश। वहाँ हमने देखा था मल्टी न्यूक्लियोड, यहाँ एक न्यूक्लियस देखते हैं। देयर इज नो सार्कोलेमा, कोई सार्कोलेमा नहीं है। सार्कोलेमा कहते हैं प्लाज्मा लेमा को, क्योंकि जब सेल्स इकट्ठे थे बीच में कोई सार्कोलेमा नहीं है। अलबत्ता न्यूक्लियस है, दैट न्यूक्लियस इज प्लेस्ड सेंट्रली, दैट इज प्लेस्ड सेंट्रली। और इस न्यूक्लियस के थोड़ा सा देखते हैं साइड में, देयर इज ए लिटिल सार्कोप्लाज्म, थोड़ा सा सार्कोप्लाज्म, यानी हम साइटोप्लाज्म जिसको कहते हैं, यहाँ इसका नाम दिया जाता है सार्कोप्लाज्म। तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स दे आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। हम देखते हैं एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं देयर आर नो स्ट्रेशंस, देयर आर नो लाइट और डार्क बैंड्स, कोई लाइट बैंड नहीं देखेंगे, कोई डार्क बैंड इसमें नहीं देखेंगे। तो साइज, इट इज अबाउट 0.02 टू 0.05 मिलीमीटर्स, 0.02 टू 0.05 मिलीमीटर्स इन लेंथ। तो अगर डायमीटर देखा जाए, डायमीटर इज 5 टू 10 माइक्रोमीटर, 5 से 10 माइक्रोमीटर क्या है इसका डायमीटर। किनका? दीज आर अनस्ट्रेटेड मसल्स या स्मूथ मसल्स। दीज आर स्मूथ मसल्स, ये है, एक दूसरे के थोड़ा पैरेलल चलते हैं। बीच में देखिए कोई सार्कोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियस एक है, हर एक फाइबर में एक ही न्यूक्लियस है। यहाँ कोई स्ट्रेशंस हम नहीं देखते हैं, कोई आई एंड ए बैंड्स नहीं देखते हैं, या डार्क एंड लाइट बैंड्स नहीं देखते हैं। शाबाश। ये न्यूक्लियस है सेंटर में, और साइड में इसमें थोड़ा थोड़ा कवर किया गया है, कौन सा? सार्कोप्लाज्म। शाबाश। क्योंकि इसमें अगर देखते हैं देयर आर लेस माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें कम है एज कंपेयर टू
दैट फर्स्ट वन, एंड दूसरे ऑर्गेनलीज जो हैं दीज आर आल्सो लेस इन नंबर। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर। अब इसका थोड़ा सा फंक्शन अगर देखें, दीज आर इनवॉलंटरी, दीज आर इनवॉलंटरी इन एक्शन, यानी वो एक इंसान के अपनी विल पर या एक जानवर के एक अपनी विल पर मूव नहीं किए जाते हैं। दे कैन नॉट बी मूव्ड बाय वनस ओन विल, दे आर इनर्वेटेड बाय टू सेट्स ऑफ नर्व्स, इनमें नर्व्स होते हैं, दो सेट नर्व्स के होते हैं। ये नर्व्स जो आते हैं दीज कम फ्रॉम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। जब दो सेट नर्व्स के आते हैं कहाँ से, फ्रॉम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। एक को हम कहेंगे सिंपैथेटिक, दूसरे को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक, दूसरे को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। ये दो नर्व्स आती हैं यहाँ। तो these cells they undergo prolonged and slow contractions and relaxations, contractions relaxations यहाँ होती हैं, prolonged contractions prolonged relaxations होती हैं। तो इसका काम चलता रहता है, हमारी कंट्रोल में ये डायरेक्टली नहीं है। अब फंक्शनली अगर देखें, इनमें हो से दो किस्म होते हैं, एक होता है सिंगल यूनिट स्मूथ मसल, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल, दूसरी होती है मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। अब सिंगल यूनिट और मल्टी यूनिट क्या होता है, इन सिंगल यूनिट मसल्स वी सी द फाइबर्स आर क्लोजली ज्वाइंड टुगेदर, फाइबर्स क्या है, दे आर क्लोजली ज्वाइंड टुगेदर, और जब कंट्रैक्शन होती है दे कंट्रैक्ट एज ए सिंगल यूनिट, दे कंट्रैक्ट एज ए सिंगल यूनिट। क्योंकि इसको हम आम देखते हैं इन वॉल्स ऑफ स्टमक। देखो स्टमक बाई इन पार्ट्स काम नहीं करता है, एक साथ काम करता है, इंटेस्टाइन एक साथ काम करता है, यानी सब मसल एक साथ कंट्रैक्ट होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर देखिए, सब मसल्स एक साथ काम करते हैं, सब फाइबर एक साथ काम करते हैं। अब जो दूसरा है दैट इज मल्टी यूनिट, जो हमने कहा मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। इसमें क्या देखते हैं, इसमें भी फाइबर्स हैं बट दे आर नॉट क्लोज, दे आर नॉट सो क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के साथ ज़्यादा नज़दीक नहीं है, ज़्यादा क्लोजली ज्वाइंट नहीं है, लिहाजा दे कंट्रैक्ट एज सेपरेट यूनिट्स। पहले एक सब कंट्रैक्ट होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, इसी तरह रिलैक्स भी अलग अलग होंगे। तो चूंकि ये हम अगर देखें आम प्रेजेंट होता है ऑन इन हेयर रूट्स, जो बेस ऑफ हेयर रूट्स है वहाँ मौजूद होता है। अच्छा, लार्ज ब्लड वेसल्स जो हैं, लार्ज ब्लड वेसल्स, इनके वॉल्स पर ये ज़्यादा मौजूद होते हैं। शाबाश, ये हो गया दूसरा जो हमने पढ़ा, स्मूथ मसल्स या अनस्ट्रेटेड मसल्स। तीसरा जो टाइप है दैट इज कॉर्डिक मसल्स। कौन से हैं, कॉर्डिक मसल्स। क्योंकि कॉर्डिक मसल्स दे आर फाउंड ओनली इन हार्ट, सिर्फ हम देखेंगे हमारे जिस्म में सिर्फ हार्ट में ये कॉर्डिक मसल्स मौजूद हैं। इस कॉर्डिक मसल का स्ट्रक्चर अगर देखें, द मसल, दिस कॉर्डिक मसल इट कंसिस्ट्स ऑफ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड मसल फाइबर्स। यहाँ क्या देखते हैं, इंटरकनेक्टेड मसल फाइबर्स देखते हैं, नेटवर्क। ये देखिए मसल फाइबर यहाँ कनेक्ट इसके साथ किया है, यहाँ इसके साथ किया है, यहाँ इसके साथ कनेक्ट किया गया है। क्योंकि इसमें हम देखते हैं क्रॉस स्ट्रेशंस, फेंट क्रॉस स्ट्रेशंस, इसमें पहले वाली की तरह क्लियर नहीं है लेकिन फेंट क्रॉस स्ट्रेशंस मौजूद हैं। इसका मतलब यहाँ लाइट बैंड भी है, यहाँ डार्क बैंड भी है, लाइट भी है और डार्क बैंड भी है। इससे हमें पता चलता है देयर इज ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फाइब्रिल्स, एक्टिन और मायोसिन फाइब्रिल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट है। हर एक मसल फाइबर में देखो देयर इज ए गुड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी ज़्यादा मौजूद होंगे। जो मायोफाइब्रिल्स हैं, these मायोफाइब्रिल्स have sarcomeres, they have also sarcomere, sarcomeres that is the area between two Z lines या Z bands, they have many nuclei, इसमें भी न्यूक्लियाई ज़्यादा हैं, इसमें एक एक ही नहीं है। तो ये सेल्स जो हैं these are connected to each other by specialized zigzag जंक्शन। ये देखिए इधर जिगजैग जंक्शन में कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है, इनको हम कहेंगे जिगजैग कनेक्शंस। और इन जगहों का नाम हम देते हैं इंटरकैलेटेड डिस्कस, दीज आर इंटरकैलेटेड डिस्कस। शाबाश, ये इंटरकैलेटेड डिस्कस करते क्या है, दे अलाउ द सेल्स टू कंट्रैक्ट एज ए यूनिट,
ये सेल्स में क्या करते हैं, सेल्स कंट्रैक्ट करते हैं एज ए यूनिट, यानी जब स्टिमुलेशन लगेगा, ऑन स्टिमुलेशन ऑफ वन सेल द अदर्स आल्सो गेट स्टिमुलेटेड, दूसरे भी स्टिमुलेट होते हैं और कंट्रैक्शन एक साथ होती है, कंट्रैक्शन एक साथ होती है। तो एक न्यूक्लियस आमतौर हम देखते हैं एक इंटरकैलेटेड डिस्क, एक डिस्क में एक न्यूक्लियस भी मौजूद होगा। शाबाश। तो इसके फंक्शंस, किसके, कॉर्डिक फंक्शन मसल्स के फंक्शंस, क्योंकि कॉर्डिक सेल्स अगर देखें दीज आर मायोजेनिक इन ओरिजिन, अपने ओरिजिन में ये क्या है, दे आर मायोजेनिक। मायोजेनिक क्या कहते हैं हम, द कंट्रैक्शन एंड कंट्रैक्शंस आर जनरेटेड विद इन द मसल्स, कंट्रैक्शंस जनरेट ही होती हैं विद इन द मसल्स, दे डू नॉट नीड टू बी इनिशिएटेड बाय नर्वस सिस्टम, यहाँ की कंट्रैक्शन हमारे नर्वस सिस्टम को नहीं करनी पड़ती है, ये खुद ही वहीं से स्टार्ट हो जाता है। अब जो रेट ऑफ कंट्रैक्शन है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, रेट को सिर्फ इन्फ्लुएंस करता कौन, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, अदरवाइज ये खुद ही काम करता है, सिर्फ रेट को कंट्रोल करता है हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो जो इंटरकनेक्शंस बिटवीन फाइबर्स होंगे दे एंश्योर ए रैपिड एंड यूनिफॉर्म स्प्रेड ऑफ एक्साइटेशन, एक रैपिड और यूनिफॉर्म स्प्रेड ऑफ एक्साइटेशन होती है। और चैम्बर जो हार्ट के हैं चारों के चार कंट्रैक्ट होते हैं एज ए होल, एक साथ वो कंट्रैक्ट होंगे, एक साथ वो रिलैक्स होंगे, क्योंकि इन कार्डियक मसल्स में हम देखते हैं they have a rhythmic contraction and relaxation, they have rhythmic contractions, relaxations, and they do not get fatigued, इनमें फैटिक नहीं होती, या मैं इस तरह कहूँ ये थकते नहीं हैं। इस चीज़ के लिए इनको एक कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, दे नीड ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी या कांस्टेंट सप्लाई ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी हमें इनको देनी ही पड़ती है, क्योंकि हमने पहले ही कहा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं वगैरह, तो वो खुद ही एनर्जी वहाँ से रिलीज करते हैं और ये मसल्स उसको इस्तेमाल करते हैं। इट वाज अबाउट दिस कार्डियक मसल। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट उठाएंगे, दैट इज नर्वस टिश्यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।